Digital Logic Design. The course code of Digital Logic Design is PHYS 4. Let's start the subject Digital Logic Design. The course code of Digital Logic Design is PHYS 4134. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द नंबर सिस्टम, अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम, अबाउट द ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज अभी हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम और उनकी कन्वर्जन्स। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्जन्स, लेट्स थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डेट द नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ नंबर्स, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम भी होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। The number system that we use in our day-to-day life is the decimal number system. आम तौर पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो before going to start the proper conversion of number system, we need to know about the complement of number. हमें पता होना चाहिए that what is the complement of number. complement का मतलब होता है उलट, यानी कि रिवर्स ऑर्डर। यानी कि अगर मेरे पास 1 लिखा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, और अगर 0 लिखा हुआ तो इसके कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट इन बाइनरी। अच्छा, नाउ वी हैव द टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। द वन इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड द वन इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इफ़ इन बाइनरी सिस्टम इफ़ ईच 1 इज़ रिप्लेस्ड बाय 0 एंड ईच 0 is replaced by 1, then the resulting number is called as ones complement of that number. यानी कि 0 को 1 से और 1 को 0 से अगर आप कन्वर्ट इसको रिप्लेस कर देंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर है डेट इज़ कॉल्ड द वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर। If first number is positive, then resulting will be negative with the same magnitude and vice versa. बाइनरी अर्थमेटिक्स में वंस कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला है वो ये होता है 2 raised to power n minus 1 into minus n, where n एक पूरा नंबर है और ये जो n है इसका मतलब बिट्स है। मतलब अगर एक हमारे पास नंबर हो लाइक वंस complement जो है ऑफ बाइनरी नंबर लाइक वंस complement of 1 is 0 and the ones complement of 0 is 1। इसी तरह वंस complement of 1 0, इसका वंस complement क्या होगा कि 1 को रिप्लेस कर दो 0 से और 0 को रिप्लेस कर दिया 1 से। सो द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 इज़ 0 1। इसी तरह वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0, 1 1 0 एक बाइनरी डिजिट है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 1 0 0 and then 1. So the ones complement of the number 1 1 0 is 0 0 1. Let's have a number 1 1 0 1। हमारे पास लेट्स सपोज एक बाइनरी नंबर है ये 1 1 0 1। ये कितने बिट का है? कितने बिट्स का है ये है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये कितने बिट का नंबर है। 1 2 3 4 4 बिट का नंबर है।
ठीक है। और ये जो नंबर है 1101 ये एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि नंबर जो है वो 1101 ये एक कंप्लीट नंबर है। इफ़ बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n and number is represented by capital N, ठीक है। bits are represented by small n and number represented by capital N, then we have the formula for the complement of a number, that is 2 raised to power n minus 1 minus n. So the formula for one's complement of the given number is 2 raised to power n minus 1 minus n. This is the formula for the ones complement. Let's do an example for ones complement. We have the question that convert the binary number 11100 1101 to ones complement. इसका मेथड क्या है, हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। n क्या है जी, ये कंप्लीट नंबर, और इसमें स्मॉल n क्या है, कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बिट्स का है। स्मॉल n इज इक्वल टू 9। हमारे पास फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, आप याद करें। वंस कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, 2 रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू माइनस n। सो ये देखें, वी नीड टू अप्लाई द फार्मूला डेट इज़ 2 रेज़ पावर n माइनस 1 माइनस n। लाइक सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर n कैलकुलेट कर लिया, 2 रेज़ पावर n जो है इक्वल 9 है, तो ये 256 इन बाइनरी 1000000000। Now we need to calculate the 2 raised power n minus 1. We have the value of 2 raised power n, ये वाली 2 raised power n की वैल्यू थी, इसमें से एक माइनस कर दें तो ये 255 यानी कि 11111 ये वाली वैल्यूज़ जो है वो बन गई हैं। सो द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ n, तो वंस कम्प्लीमेंट n का क्या आ गया, आप ये देखें, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू जो है वो, ये देखें, ये आंसर आ गया 000110010। अब ये बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इसके लिए हम ऑलरेडी ये चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ n दिस नंबर इज़ 001100010। आप देख रहे हैं कि ये एक नंबर है, ठीक है, और ये देखें ये इसका कम्प्लीमेंट। सिंपल अगर हमारे पास बाइनरी के केस में हमारे पास अगर सिंपल नंबर्स हों तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि द कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, 1 को रिप्लेस कर दिए 0 से, ये भी 0 ये भी 0, और 0 को रिप्लेस कर दें 1 से, सो दिस बिकम द वंस कम्प्लीमेंट। हाउ कैन वी फाइंड द टूज़ कम्प्लीमेंट। टूज़ कम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर वंस कम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दें तो इसको हम कहते हैं टूज़ कम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, द फार्मूला फॉर टूज़ कम्प्लीमेंट इज़ 2 raised to power n minus 1। फार्मूला फॉर वंस कम्प्लीमेंट क्या था, यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं, 2 raised power n minus 1 minus n था, एंड द फार्मूला फॉर टूज़ कम्प्लीमेंट क्या है, 2 raised power n minus n।
और जैसे कि हमें पता है वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द नंबर. Let's do an example for 2's complement. We need to convert the binary number 111001101 to 2's complement. इसका जो मेथड है, what is the method for converting this into to find the 2's complement of this number? The same step 1 क्या है जी, इसका 1's complement आप कैलकुलेट कर लें और उसके बाद 1's complement में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2's complement. सो द 1's complement क्या था, 000110010. 1's complement ऑफ दिस नंबर इज़ दिस. और अगर इस नंबर में हम इस तरह से सारे बिट्स को मिला के एक ऐड कर दें तो ये देखें, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये बन गया 2's complement. ना तो क्वेश्चन इज़ कि हाउ कैन वी ऐड दीज टू बाइनरी नंबर्स. इसके लिए हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि दो बाइनरी नंबर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं. So the 2's complement of given number 111001101 is 000110011. So this is the 1's complement and 2's complement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने देखा कि व्हाट इज़ 1's complement, व्हाट इज़ 2's complement. आज हम देखेंगे कन्वर्जन्स अबाउट द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स का मतलब अभी हम देखते हैं. जैसा कि हमें पता है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. The one is decimal number system, the one is binary number system, the one is hexadecimal number system, and the one is octal number system. We need to convert decimal to binary or binary to decimal, or also we need to know about the conversions of these number systems. हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे होती हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होती हैं, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स कैसे होती हैं. एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा वैल्यूएशन हमें मिल जाती है. दैट वी हैव द नंबर. ये जो नंबर है, जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन की है इस बारे में, आप स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है 25. इसी तरह अगर इसी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो ये देखें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है और ये कन्वर्ट होके यही नंबर इक्वलेंट टू 1101001 इन बाइनरी नंबर. इन दोनों का वेट एक ही है, बस सिस्टम अलग-अलग है. ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है. इसी तरह ये देखें 31 बेस 8, ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम है. और ये देखें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. यानी कि डेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल से ये ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, और ये देखें ये सारे नंबर आपस में बराबर हैं, बस सिस्टम इनका जो है वो डिफरेंट है. ये डेसिमल सिस्टम में है, ये बाइनरी सिस्टम में है, ये ऑक्टल सिस्टम में है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है. अब ये कन्वर्जन्स कैसे होती हैं इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ बाइनरी नंबर इज़ कन्वर्टेड इनटू
डेसिमल नंबर। हम ये बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे होता है। मल्टीप्लाई बाइनरी को डेसिमल में तब्दील करना, कन्वर्ट करना इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। द टेक्निक ऑफ टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल इज़ that the multiply each bit by 2 raised to power n, where n is the weight of the bit। हर बिट को 2 raised to power n से मल्टीप्लाई करना। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। We have a binary number, let's suppose we have a binary number 1 1 and 1। अब देखें ये 3 बिट बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये अच्छा हमने अभी देखा था कि ये देखें कि मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 raised to power n, यानी कि ये एक बिट, ये एक बिट और ये एक बिट, हर बिट को 2 raised to power n से हम मल्टीप्लाई कर दें। अब हम हर बिट को 2 raised to power n से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 raised to power n मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 raised to power n, सॉरी 2 raised to power n, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power n से, और इसको भी 2 raised to power n से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 raised to power n का क्या मतलब है? इस n का मतलब ये है कि ये किस स्टेट पे है। अच्छा आगे क्या कहता है? मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 raised to power n वेयर n इज़ द वेट ऑफ द बिट। अच्छा अब वेट ऑफ द बिट का मतलब ये देखें, ये ज़ीरो वेट की ये बिट जो है इसका वेट है 0, इस बिट का वेट होगा 1 और इस बिट का वेट होगा 2, यानी कि हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे। तो पहली बिट का वेट होगा 0, दूसरी बिट का वेट होगा 1, तीसरी बिट का वेट होगा 2, चौथी बिट का वेट होगा 3, इस तरह जितनी भी आगे आगे बिट्स चलेंगी उसका वेट उस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी कि 2 raised to power 0 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बिट को। ये देखें इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 raised to power 0 के साथ। क्लियर है? उसके बाद हम ये देखें इस बिट का वेट कितना है 1, ये देखो 1। अब हम इस बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power 1 के साथ, 2 raised to power 1 के साथ। अच्छा इस बिट का वेट कितना है 2, यानी कि हम इस बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power 2 के साथ। दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 2। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने की टेक्निक का पहला पॉइंट था मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 raised to power n वेयर n इज़ द वेट ऑफ द बिट। तो हमने यही किया कि ये एक नंबर था 1 1 1, हर बिट को मल्टीप्लाई किया 2 raised to power n के साथ। इस n क्या था? इसका वेट। फर्स्ट बिट इसका बिट का वेट क्या होगा 0, इस बिट का वेट 1, इस बिट का वेट 2 होगा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 0, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 1, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 2। और फिर क्या करेंगे हम इन सब को ऐड कर देंगे। द वेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑन द राइट। यानी कि ये जो वेट है ये क्या है? इसकी पोजीशन है। ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है? ऐड द रिजल्ट्स, और इन सब को हम ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड कर देंगे हम, ये हम कर देंगे इनको
ऐड, ये देखें, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 का क्या होगा 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा 2, देन प्लस देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4, देन प्लस ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, एंड देन प्लस देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। सो 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 5 6 7। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया 7। तो जो हमारे पास एक नंबर था 1 1 एंड 1, ये जो नंबर था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में 7। किया क्या था जी, सबसे पहले किसी ये बिट की पोजीशन को देखें, ये किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है। पोजीशन का मतलब होता है n, तो पोजीशन का मतलब होता है n, स्मॉल n। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर n के साथ हर बिट को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 पोजीशन पे था, ये 1 पे था, ये 2 पे था, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। ये देखें जी, हमारे पास एक ये नंबर है 1010112। हमने क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, हर बिट की पोजीशन को 2 रेज़ टू पावर, हर बिट को 2 रेज़ टू पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर, अब n की वैल्यू क्या है जी, इस बिट के लिए 0 है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो ये 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 5। इस तरह से हम इनकी पोजीशंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। Now 2 raised to power 1 equal to 2, then 2 multiplied by 1 equal to 2. Now the 2 raised to power 2 equal to 4 होता है, 4 multiplied by 0 equal to 0, and the same 2 raised to power 3 equal to होता है 6, 6 multiplied by 1, और सॉरी 2 raised to power 3 होता है 8, 8 multiplied by 1 equal to 8। Now 2 raised to power 4 होता है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। ना 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 32। नाउ बाय एडिंग दीज ऑल वी गेट द रिक्वायर नंबर इन डेसिमल फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल में देखा था कि इफ़ वी हैव द बाइनरी नंबर 111, तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए 0.11, ठीक है, अब इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से एक हो कि 111.111, तो ये जो है वो डेसिमल, ये जो है पॉइंट में अगर एक नंबर आ जाता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, स्टूडेंट्स को गौर से सुनना कि दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस इसको हम करेंगे 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -3, यानी कि फ्रैक्शन के लेफ़्ट साइड वाला जो है वो स्टार्ट होगा 0 1 2, इस तरह पोजीशन चलेंगी, और फ्रैक्शन पॉइंट के राइट साइड पे जो है उस पर पोजीशन चलेगी 1
-1 -2 -3। तो स्टूडेंट्स, इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो ये आप एज अ होम टास्क इसको करें कि यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू, ये आप एज अ होम टास्क इसको आप करेंगे, ठीक है। रेफरेंस बुक जो है वो हमारी है थॉमस फ्लॉयड, मॉरिस मैनो 9th एडिशन। मॉरिस मैनो 5th एडिशन में आप देख रहे हैं ये एक बुक है जिसकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैंने आपको मेथड समझाया है और करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी आज जैसे हमने पढ़ा बाइनरी से डेसिमल, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाना है और उससे आगे फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।